जहां पे मौजूद है, अब वहां पर क्या तस्वीर दिखाई दे रही, क्या लोगों ने वहां पर महसूस किया झटके भूकंप के? आज बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। तमाम सरकारी दफ्तर मेरे आसपास है। हालांकि अब से कुछ मिनट पहले कुछ दफ्तर से लोग बाहर बिल्कुल निकले थे, लेकिन ज़्यादा सिचुएशन यहाँ पर खराब नहीं, क्योंकि पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। और जिस तरीके से मेट से भी जानकारी मिल रही है कि भूकंप की जो तीव्रता थी वो 6.1 आंकी गई है और इसका जो केंद्र है वो अफगानिस्तान के पास है। तो दिल्ली तक उसको पहुँचने में हालांकि जिस तरीके की आशंका थी कि बहुत तेजी से पहुँच सकता है, वैसी डेप्थ तो नहीं देखने को मिली। लेकिन मेट का साफ तौर पर कहना है कि भूकंप की जो तीव्रता 6.1 और जमीन से तकरीबन 220 किलोमीटर नीचे था। हालांकि आप इसको देखेंगे कि अफगानिस्तान बहुत जोर से एक झटका आया, तो हमने जैसे ही देखा फैन हिल रहा था तो हमें पता चला कि ये भूकंप का झटका था, तो हम सारे बाहर भाग गए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आप महिला की बातें सुन रहे थे जो बता रही थी कि कैसे उनको लगा कि पंखा हिल रहा है। इसके बाद वो बिल्डिंग से बाहर निकल गए। सीधे रुक करते हैं जतिन का। जतिन, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं बताने के लिए काफी है कि भले ही केंद्र साफ तौर पर कहना है कि अभी तक दिल्ली में इस भूकंप को लेकर किसी भी तरीके की घटना की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन वो अपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिस है वहां पर कांटेक्ट कर रहे हैं। और दिल्ली इस हिसाब से भी संवेदनशील मानी जाती है, क्योंकि दिल्ली भूकंप के लिहाज से जोन 4 के अंदर आती है। और जोन 4 के जो तमाम इलाके होते हैं, वो भूकंप अगर इन इलाकों में आता है तो एक बड़ी एक तरीके से दुर्घटना कह लीजिए, एक बड़ी घटना वहां पर घट सकती है। खासतौर पर दिल्ली के यमुना पार से सटे हुए जो तमाम इलाके हैं, वहां पर अगर आप भूकंप अगर दिल्ली से बता रहे हैं कि लोग घरों से और दफ्तर से बाहर निकल गए थे। वीकडे है, लोग दफ्तर में काम कर रहे थे और जैसे ही लोगों को महसूस हुआ लोग घर से बाहर निकले। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। श्रीनगर से अहरावत हमारे साथ जुड़े हैं। अहरावत, क्या कहना है लोगों का? जब भूकंप के झटके महसूस हुए तो लोग कैसे घरों से भागे और प्राथमिकता क्या थी उनकी खुद को बचाने के लिए? जी, हालांकि ये आफ्टरनून का टाइम था जब भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए लोगों ने। हालांकि यहाँ पर मेरी विजय अगर आपको दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ अभी भी लोग जो है अपने ऑफिस से बाहर आ चुके हैं और बिल्कुल अंदर अभी तक नहीं जा रहे। हालांकि ऑफिस टाइमिंग का ये समय था जब यहाँ पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके बाद आप देख सकते हो लगातार अपने घरों से ऑफिस से अभी भी लोग बाहर आ चुके हैं। हालांकि इसके साथ साथ अगर हम कश्मीर की बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें जहाँ पर इस तरह के भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए, जोरदार झटके, चाहे अगर बॉर्डर एरियाज की बात करें, नॉर्थ कश्मीर कुपवारा या बारामूला सेक्टर की बात करें, वहां पर भी इस तरह के झटके जो है महसूस हुए गए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन, हम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त एनटी के निदेशक ओपी मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। ओपी मिश्रा जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, अभी क्या जानकारी आप दे पाएंगे? ये जो भूकंप की तीव्रता है ये कितनी खतरनाक थी और लगातार इस तरह के झटके महसूस किए जा रहे हैं? एक्चुअली जो अभी अर्थक्वेक हुआ है 2 बजे पर, इसका मैग्नीट्यूड तो स्ट्रॉन्गर जोन में आता है, 6.1 था मैग्नीट्यूड। लेकिन सबसे गनीमत है कि काफी डीपर डेप्थ है, 220 किलोमीटर के करीब, जहां पर कि इंडियन प्लेट टर्मिनेट करता है हिंदू कुश रीजन में। और जब भी आप देखेंगी जितने अर्थक्वेक हुए हैं हिंदू कुश में, 1-2 को छोड़कर मैक्सिमम डीपर अर्थक्वेक होते हैं। डीपर अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड ज्यादा भी होता है तो उसका सरफेस वेव की शेकिंग लोग फील करते हैं। तो वहाँ जो हिंदू कुश के जो अफगानिस्तान के जो बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान के हुए, पेशावर के हुए, जम्मू कश्मीर के हुए या पंजाब के जो टेरिटरी हो, वो सरफेस वेव से उसको काफी शेकिंग हुआ होगा। जो ऊपर मंजिला में रहते होंगे उनको ज्यादा फील हुई होगी शेकिंग। और झटके छोटे छोटे आ रहे हैं, उसके मेन शॉक से छोटे छोटे वो अर्थक्वेक वहाँ पर जो है हीलिंग होता है, वहाँ रीसेटल करते हैं। तो छोटा छोटा अर्थक्वेक आ रहा है, लेकिन डीपर डेप्थ पे है, इसलिए ज्यादा उसमें कोई एनर्जी जो जान माल की क्षति उसी को पहुंचाएगा जिसका बिल्डिंग जो है कमजोर होगा। लेकिन ओपी मिश्रा जी, सवाल साथ में ये भी है कि हमने देखा है कई बार कि भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स भी महसूस करते हैं लोग, यानी कि एक बार अगर कंपन हुआ तो उसके बाद कई बार कुछ देर तक हम लोग कंपन महसूस करते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि अभी और ऐसी कंपन महसूस करेंगे आफ्टर शॉक्स, जिसे हम कह सकते हैं? हाँ, मेन शॉक के बाद आफ्टर शॉक आना अच्छा सिग्नेचर है, क्योंकि जितना जल्दी आफ्टर शॉक्स आएंगे और छोटे छोटे कंपन होंगे, मेन शॉक के जो मैग्नीट्यूड है उससे छोटे होंगे, तो अच्छा है ना, जल्दी एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो अच्छा हुआ कि देर तक नहीं हुआ, नहीं तो बहुत अलर्ट मोड में रहना पड़ता है। धीरे धीरे छोटा छोटा अर्थक्वेक आके वो सब्सिडाइज करेगा और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए ओपी मिश्रा जी। इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश राय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, आप
कहां पर थे उस वक्त, क्या आपने झटके महसूस किए और क्या अभी भी लोगों में डर है, क्योंकि दोपहर का वक्त होता है, आमतौर पर लोग लंच के लिए बाहर निकलते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो ये सेंट्रल दिल्ली में झटके बहुत ही मामूली आए थे और बहुत से लोगों ने कहा कि हमें महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे झटके बहुत ही नॉमिनल थे, लोगों को ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। इसलिए आपने देखा होगा कि दिल्ली जैसी एरिया में, दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा कियोस नहीं हुआ। बहुत से लोग इस समय ऑफिसेज में हैं, लेकिन ऑफिस में भी जैसे काम चल रहा था वैसे ही काम चल रहा था। जैसा कि अभी हमारे चैनल पे वैज्ञानिक बता रहे थे कि ये हिंदू कुश पर्वत से लेकर इंडियन प्लेट्स जो काफ़ी गहराई में टकराई है, उस प्लेट के इतनी गहराई में टकराने की वजह से जो कंपन सरफेस पे आता है वो उतना नहीं हुआ जितना कि अगर ऊपर गहराई कम होती तो शायद सरफेस पे जो कंपन होता वो बहुत ज्यादा होता। और ये हिंदू किस एरिया को देखिए तो अफगानिस्तान से लेकर सीधे हिमालयी रीजन में पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर तक आता है और इसका इफेक्ट जो है वो मैदानी भागों में आते आते काफी कम हो जाता है। लेकिन ये चूंकि काफी गहराई में इसका बताया जा रहा है कि जो कंपन हुई है वो काफी गहराई में है, वो फॉल्ट काफी गहराई में है, इसकी वजह से सरफेस पे काफी कम कंपन हुआ है, जो कि दिल्ली एनसीआर की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसा कियोस नहीं हुआ। हाँ, जरूर ये बात है कि रात का वक्त होता तो लोग कुछ ज्यादा महसूस करते, क्योंकि उस समय रिलैक्स मोड में होते हैं और इस तरह के कोई काम नहीं रहता, ऑफिस में लोग काम में लगे हुए थे, अपने अपने काम में बिजी थे, तो ज्यादातर लोगों ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। कई लोगों से पूछने के बाद उन्होंने कहा कि महसूस नहीं हुआ हमें ऐसा कुछ। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इसकी दो वजह हो सकती है। पहला कि इस समय दिन का समय है और तमाम दिन का समय भी है और दफ्तर में लोग दफ्तर के काम में व्यस्त होते हैं, कई बार इस वजह भी से भी महसूस नहीं होता है जतिन। लेकिन जहां पर आप हैं इस वक्त, वहां हमने देखा था कि जैसे ही झटके महसूस हुए थे 8-10 लोग थे जो भूकंप के झटके महसूस होने के 15 मिनट बाद भी बाहर थे। यानी डर लोगों में रहता है आफ्टर इफेक्ट्स का कि कहीं दोबारा से जो हल्के झटके बाद में महसूस होते हैं वो ना हो, इसलिए लोग इंतजार कर रहे थे कि 15-20 मिनट बीत जाए फिर अंदर जाएंगे। आज बिल्कुल लोगों में डर संभावित है कि वो लोग डरेंगे। और नहीं, जहां पर मैं मौजूद हूं यहाँ पे सरकारी दफ्तर सबसे ज्यादा है और हाई राइज बिल्डिंग इसको हम बोल सकते हैं। हालांकि सेंट्रल दिल्ली में बहुत कम हाई राइज है, लेकिन जो हाई राइज है वो 4th फ्लोर, 5th फ्लोर और 6th फ्लोर तक है। तो जब लोगों ने ऊपर भूकंप के झटके महसूस किए तो वो पैनिक करके नीचे तो बिल्कुल उतर आए, लेकिन 10 से 15 मिनट लोगों ने वेट भी किया और उसके बाद अब वो अपने दफ्तर को वापस चले गए। लेकिन दिल्ली इस लिहाज से भी सबसे संवेदनशील है क्योंकि यमुना से सटे हुए तमाम जो इलाके हैं वो कहीं ना कहीं यमुना की जमीन पर बसे हुए इलाके हैं, जिसको हम दिल्ली में लाल डोरे की जमीन भी बोलते हैं। वहां पर अगर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो वो लोगों के लिए काफी हानिकारक हो सकते हैं। वहां पर जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं लोगों द्वारा उसको काफी नुकसान पहुंच सकता है। और यही कारण है कि जब अपने फायर डायरेक्टर से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि खास तौर पर यमुना से सटे हुए इलाके जो कि सेंट्रल दिल्ली के अंदर भी आते हैं, नॉर्थ दिल्ली के अंदर भी आते हैं और कहीं ना कहीं आउटर दिल्ली के अंदर भी आते हैं, उन इलाकों में वो खास तौर पर वेरीफाई करते हैं ग्राउंड स्टाफ को भेजकर कि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना तो वहां पर नहीं हुई या किसी भी कंस्ट्रक्शन में कोई दरार तो नहीं पहुंची। लेकिन अभी अच्छी खबर देखिए, चलिए अच्छी बात है कि इसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। जतिन, आपका शुक्रिया। गणेश, विशाल और रहवत, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।